आप स्टॉक में ट्रेडिंग व्यू चार्ट है वो कैसे यूज करें, इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि ट्रेडिंग व्यू का जो प्रीमियम फीचर्स है वो आप स्टॉक्स में हम फ्री में कैसे यूज ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपना आप स्टॉक का जो डीमेट अकाउंट है उसको लॉगिन करना होगा। और जैसे ही आप अपने डीमेट अकाउंट को लॉगिन करते हैं, pro.appstocks.com पे आपको लॉगिन करना है। जैसे लॉगिन करने के बाद में आपको ये स्क्रीन दिखाई देगी, जिसमें साइड में लेफ्ट साइड आपका वॉच लिस्ट होगा। और साइड में ये वॉच लिस्ट क्रिएट है, उसी पे आप किसी पे भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका चार्ट है वो शो करेगा। इसके बाद में यदि आप ट्रेडिंग व्यू पे, तो लास्ट के कॉर्नर पे यदि आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है स्विच टू ट्रेडिंग व्यू। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है वो शो होने लग जाएगा। तो दोस्तों इस चार्ट को हम यहाँ पर शो कर सकते हैं, पर ट्रेडिंग व्यू के जो प्रीमियम फीचर्स हैं उनको हमको यूज में लेने के लिए क्या करना रहेगा। सबसे पहले यदि टॉप पे आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो साइकिल आइकन बना हुआ है, इस आइकन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस आइकन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको एक नई विंडो है वो ओपन हो जाएगी, और जिसमें आपको ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है वो शो होने लग जाएगा। अब जो ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम फीचर्स हैं, जिनका वो ईयरली प्लान लेते हैं, उस पे 12,000 रुपए का चार्जेस लगता है, वो सब कुछ आपको यहाँ पर फ्री में मिलेगा। आप मल्टीपल इंडिकेटर है वो भी यूज में ले सकते हैं। साथ में ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे से डायरेक्टली आप बाय सेल भी कर सकते हैं। और सिंगल विंडो में आप कितने भी टेम्पलेट है, वो स्क्रीन है, मल्टीपल स्क्रीन है, उनका भी यूज में ले सकते हैं। तो चलिए हम आपको लाइव एग्जांपल से यहाँ पर समझाते हैं। ये जो सर्च आइकन है, यहाँ पर हम सर्च करते हैं एसबीआई बैंक। जैसे ही एसबीआई बैंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एसबीआई बैंक का चार्ट है वो ओपन हो जाएगा। और उसके राइट साइड बार में, जैसा कि आपको ट्रेडिंग व्यू में दिखता है, वॉच लिस्ट रहेगी। तो इस वॉच लिस्ट को आप हाइड भी कर सकते हैं। और यहाँ पर जो ये आइकन बना हुआ है, इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर वॉच लिस्ट है वो शो हो जाएगी। और वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, और उसमें स्टॉक्स है वो ऐड कर सकते हैं। ये आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है वो अपनी वॉच लिस्ट है वो बना सकते हैं, कि स्टॉक्स के अलग, इंडेक्सेस के अलग, और टॉप स्टॉक्स है उनकी अलग, ये सभी है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद में आपको मेन फीचर्स मिलता है कि मल्टीपल स्क्रीन्स हैं वो किस तरीके से यूज में ले सकते हैं। तो मल्टीपल स्क्रीन्स यूज लेने के लिए देखिए, यहाँ पर ये जो बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर बॉक्स पे आपको किस तरीके का अपना स्क्रीन लेआउट चाहिए, कि आपको स्क्रीन को टू पार्ट में डिवाइड करना है। यदि टू पार्ट में डिवाइड करना है तो यहाँ पर टू पे क्लिक करिए। यदि थ्री पार्ट में डिवाइड करना है तो यहाँ पर थ्री पे क्लिक करिए। और जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग है वो आप इसको यूज में ले सकते हैं, कि आपको एक फ्रेम पे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, या फिर किसी स्टॉक्स का देखना हो तो वो आप मल्टीपल फ्रेम है वो आप सेट कर सकते हैं। अब मल्टीपल जो स्क्रीन है वो यहाँ पर शो हो गई। अब इनमें हमको सेट किस तरीके से करना है, तो सबसे पहले आपको जिस भी स्क्रीन पे सेट करना है उस पर क्लिक करना होगा, क्योंकि इस स्क्रीन क्लिक करते ही अपना यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। और सर्च आइकन पे क्लिक करना है। यहाँ पर सपोज करिए मेरे को एचडीएफसी बैंक देखना है, तो मैं एचडीएफसी बैंक पे क्लिक करूंगा। तो फर्स्ट चार्ट एसबीआई का चल रहा है, सेकंड चार्ट एचडीएफसी बैंक का चल रहा है, और थर्ड चार्ट सपोज करिए मेरे को रिलायंस का सेट करना है। तो मैंने यहाँ पे सर्च बार में गया और रिलायंस से लिखा, जैसे ही यहाँ पे रिलायंस आ गया। और लास्ट है वो मेरे को बैंक निफ्टी का चार्ट है वो सेट करना है, तो बैंक निफ्टी पे मैं क्लिक किया और बैंक निफ्टी है यहाँ पर। तो इस तरीके से आप मल्टीपल चार्ट्स है वो भी यूज में ले सकते हैं। अब सेकंड थिंग हम बात करते हैं कि जो हम ट्रेडिंग व्यू है वहां पर वन टू जो इंडिकेटर की लिमिट रहती है, क्या आप स्टॉक्स में भी ये लिमिट रहेगी? नहीं दोस्तों, आप यहाँ पर मल्टीपल जो इंडिकेटर है, अनलिमिटेड इंडिकेटर आप यूज में ले सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना रहेगा, जिस भी बॉक्स पे लगाना है उसको सिलेक्ट करना रहेगा और इंडिकेटर पे क्लिक करना रहेगा। जैसे ही इंडिकेटर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको 80 to 100 इंडिकेटर की लिस्ट है वो मिल जाती है। सपोज करिए आपको यहाँ पर कोई भी इंडिकेटर लगाना है, पिवट पॉइंट लगाना है, या फिर बोलिंजर बैंड लगाना है, ईएमए लगाना है, जिस भी तरीके के एमएसीडी लगाना है, जो जो इंडिकेटर है वो आपको लगाने हैं, आप सेलेक्ट कर सकते हैं।
अनलिमिटेड आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये आपको फ्री में प्रोवाइड करते हैं। तो देखिए ये इंडिकेटर मैंने सेकंड चैनल जो अपना पार्ट था उस पे सिलेक्ट करके लगाया, तो ओनली इसी स्क्रीन पे अपने को ये विजिबल रहेंगे। यदि नेक्स्ट रिलायंस पे आपको कोई इंडिकेटर ऐड करना है तो वो रिलायंस के यहाँ पर आपको सेलेक्ट करके इंडिकेटर पे जाना है, और जो भी इंडिकेटर आपको लगाना है, बोलिंजर बैंड लगाना है या फिर एमएसीडी लगाना है, तो ये आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो इंडिकेटर है, एवरी फ्रेम में आप अलग अलग तरीके से लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप मल्टीपल इंडिकेटर का जो आपका प्रॉब्लम था वो भी दोस्तों आप विदाउट प्रीमियम फीचर्स लिए हुए आपका यहाँ पर सोल्व हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसी स्क्रीन पे यदि हमको बाय सेल करना है तो वो हम किस तरीके से करेंगे। तो उसको करने के लिए आपको सबसे पहले दोस्तों क्या करना रहेगा, जैसा कि आपने चार्ट लगा रखा है उसी चार्ट पे क्लिक करना है, और इस फंक्शनैलिटी को इनेबल करने के लिए आपको यहाँ पर जो ये सेटिंग आइकन दिख रहा है इस सेटिंग आइकन पे क्लिक करना है। और सेटिंग आइकन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये एक पॉपअप विंडो शो होगा। यहाँ पर बाय और सेल बटन है, उसको चेकबॉक्स करना है, या फिर आपको इंस्टेंट ऑर्डर प्लेस करना है तो भी आपको जो जो फंक्शनैलिटी आपको चाहिए, बाय सेल चाहिए, इंस्टेंट ऑर्डर प्लेस चाहिए, ब्रैकेट ऑर्डर लगाना हो, प्रॉफिट लॉस पोजीशन, वो सभी आपको यहाँ पर करके ओके सिलेक्ट है वो करना है। अब सपोज करिए मेरे को एसबीआई बैंक का मैंने चार्ट लगा रखा है, और यहाँ पर एसबीआई बैंक में यदि मेरी कोई पोजीशन बन रही है तो मुझे कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। मैं डायरेक्टली यहीं से जो अपने यहाँ पर इसके दो टू टाइप से है वो हम यहाँ पर अपना ऑर्डर है वो प्लेस कर सकते हैं। सबसे पहले जो रेड और ग्रीन आपको यहाँ पे शो करेंगे, यदि आपको बाय करना है तो आप ग्रीन पे क्लिक करिए, रेड पे करना है तो रेड पे, यदि सेल करना है तो आप रेड पे करिए। दूसरा, जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर एक पॉपअप विंडो ओपन हो जाती है जिसमें सेल लगा हुआ है। यदि मार्केट ऑर्डर करना है तो यहाँ पर आप क्वांटिटी फिल कर सकते हैं और बाय बटन पे क्लिक कर सकते हैं। यदि आपको लिमिट ऑर्डर लगाना है तो लिमिट पे क्लिक कर सकते हैं, स्टॉप लगाना है या स्टॉप लॉस लिमिट लगाना है तो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, और सेल ऑर्डर लगाना है तो डायरेक्टली आप चेंज कर सकते हैं। और यहीं पर आपको कंटिन्यूसली टोटल डाउन साइडेड में आप देख रहे होंगे कि आपका टोटल पोजीशन प्रॉफिट लॉस भी शो करेगा, जिससे क्या होगा कि यहाँ पर आपका यदि कोई भी पोजीशन बनेगी तो वो डायरेक्टली आपको डाउन साइडेड में भी देखने को मिलेगी। आप यहाँ से भी उसको एग्जिट कर सकते हैं, ऑर्डर्स में जाइए और आपका ऑल एक्टिव ऑर्डर है उस पर क्लिक करके भी आप एग्जिट कर सकते हैं, या फिर आपको एग्जिट ऑल करना हो तो आप एग्जिट ऑल का बटन दिया हुआ है, यहाँ से यदि एग्जिट ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपको जो डायरेक्टली आपके जितने भी ऑर्डर्स एक्टिवेट होंगे वो सभी के सभी है वो यहाँ पे एक साथ है वो सेल हो जाएंगे। तो ये इस तरीके से हम बाय सेल कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर देखिए टॉप बार में आपको टाइम फ्रेम जो मिलता है वो 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, डे, वीक, मंथ। तो आप इस तरीके से मल्टीपल टाइम फ्रेम भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और साथ में यदि आपको कोई भी कैंडल का पैटर्न चेंज करना हो तो बार्स कैंडल, होलोस्टिक कैंडल, लाइन, स्टेप लाइन, ये सभी भी आप इसमें फ्री में यूज में ले सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये फीचर्स कैसा लगा? और अभी आपका यदि आप स्टॉक में डीमेट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उससे आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करके पहले अकाउंट ओपन करिए, और उसके बाद में जो अपने ट्रेडिंग व्यू के जो अनलिमिटेड फीचर्स आपको प्रोवाइड कर मिल रहे हैं उनका भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। यदि आप साइड बार में देख रहे होंगे तो जो यहाँ पर देखिए जो ट्रेन लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ओरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ये सभी फीचर्स आप यहाँ पर यूज में ले सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप स्टॉक्स में अपना ट्रेडिंग व्यू को यूज में ले सकते हैं।